अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, शायद ही आज के ज़माने में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके ऊपर बंदिश ना हो। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बंदिश क्या होती है और वो किन लोगों के ऊपर हो जाती है। उसके बाद में हम आप लोगों को इसी वीडियो में बंदिश का एक ऐसा कार्ड बताने वाले हैं जो आप लोग सिर्फ एक बार कर लें। अगर आप नॉर्मल इंसान भी हैं और आपको लगता है कि आपके ऊपर बंदिश नहीं है तो आप लोग इस अमल को करने के बाद चेक ज़रूर कर लें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो आपके काम बिगड़ रहे हैं, वो इन बंदिशों की वजह से बिगड़ते हो। अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से इस अमल को कर लेंगे, उसके बाद में आपको ये महसूस हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर बंदिश है भी या नहीं। पहले जान लेते हैं बंदिश क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी कारोबार को शुरू कर रहे हैं और वो आपका कारोबार बिगड़ गया, फिर आपने अगले किसी कारोबार को किया या कोई बिजनेस किया या कोई ऑफिस डाला, वो काम भी आपका बिगड़ गया। फिर आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी आप लोगों को ये उम्मीद हो कि ये काम 100% हमारा बन जाएगा, लेकिन वो काम भी आपका बिगड़ गया। दुनिया वो काम आसानी से कर रही है लेकिन आपके वो काम बिगड़ते जा रहे हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। एक तरीके से मान लीजिए जो काम दुनिया आसानी से कर रही है और अगर आप लोग उस काम में हाथ डालते हैं तो वो आपका काम बिगड़ जाता है, बनता ही नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने आती है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर बंदिश है। बंदिश दो तरीके से होती है। एक बंदिश वो होती है जैसे हमारा कोई दुश्मन है, कोई हमसे जलने वाला इंसान है, वो हमारे ऊपर जादू टोना करवा दे, उसके बाद में हमारी जिंदगी पर बंदिश लग जाती है, यानी कि हम लोग कोई भी काम करेंगे उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरीके की बंदिश ये होती है कि अगर हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वहां पर जादू टोना करके कोई चीज पड़ी हुई है या फिर कोई गंदी चीज पड़ी हुई है जिसको हम लोग उल्हांग देते हैं। उल्हांग देने का मतलब उसके ऊपर से निकल जाते हैं। इस वजह से भी इंसान के ऊपर बंदिश लग जाती है। बंदिश का मायना होता है रुकावट। तो जिस इंसान के ऊपर भी बंदिश लगी हुई होगी वो इंसान कभी भी ऊपर नहीं पड़ पाएगा, यानी कि कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अब आपको ये चेक करने के लिए करना क्या है वो चीज आप लोग समझ लीजिए। आप लोग सबसे पहले वजू करें। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ध्यान से आप लोग समझ लो। रात को सोते वक्त वजू कर लें, अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाएं और 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक आता है। इसको आप लोग सिर्फ 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ेंगे और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आप लोग अपने सीने पर दम करें, यानी कि अपने सीने पर फूंक लें और चुपचाप खामोशी से बिना किसी से बात किए सो जाएं। अगर आपके ऊपर बंदिश होगी, जादू होगा, आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा होगा या आपका दुश्मन आपका पीछा कर रहा होगा, तो आप लोगों को ख्वाब में सांप नजर आएंगे। ये ध्यान रखना, सांप यानी कि स्नेक नजर आएंगे। अगर आपको सांप नजर आ जाए तो आप लोग समझ जाना आपके ऊपर बंदिश करी हुई है, जादू करा हुआ है। पहले दिन ना दिखे तो दूसरे दिन कर लेना, दूसरे दिन ना दिखे तो तीसरे दिन कर लेना। अगर आपके ऊपर बंदिश होगी तो पहले दिन ही पता लग जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन पता लग जाएगा, तीसरे दिन 100% आपको पता लग जाएगा। अगर तीनों दिन आप लोगों को कोई भी ख्वाब नजर नहीं आता है सांप से रिलेटेड, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर कोई बंदिश लगी हुई नहीं है। और अगर आपको सांप नजर आ जाए तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर बंदिश है। अब जब आपके ऊपर बंदिश आ जाए तो आप लोग रोजाना 7 दिन तक अव्वलो आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ या मुमीतो 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ लेना और अपने सीने पर दम कर लेना। 7 दिन तक लगातार इसी तरीके से कर लेना, इंशाअल्लाह बंदिश होगी तो कट जाएगी। उसके बाद 3 दिन वाला जो पहले अमल बताया था 21 मरतबा या मुमीतो पढ़ने वाला, वो करके देख लेना, आपको फिर सांप नजर नहीं आएंगे, यानी कि आपके ऊपर से बंदिश हट जाएगी। ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका है बंदिश को चेक करने का और बंदिश को काटने का। आजकल जलने वाले सभी लोगों के हैं, कोई पता नहीं है कौन किसके ऊपर जादू टोना करवा दे, कौन बंदिश करवा दे, इसलिए सभी लोग चेक कर लें और बंदिश की काट भी कर लें। ये मुकम्मल वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करें, हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाए। और दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है,
खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।